को सता रहे हो, कभी गरीब को सता रहे हो। और ये आपका जो 56 इंच का सीना है ना पत्थर का, ये 56 इंच का सीना नहीं रहा, अब ये पत्थर बन गया है। कभी ऑक्सीजन पे गिर जाता है, कभी किसानों पे गिर जाता है, कभी हमारे वैक्सीनेशन के डोज पे गिर जाता है। मोदी जी आप क्या करके मानोगे, इस देश को तो पूरा आपने बदल ही दिया है। और ये नहीं आपकी तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, ये आपको बहुत बद्दुआ मिल रही है गरीब से। और हाँ, आप कोशिश कीजिए, निकल जाइए आप, ये आपकी सत्ता संभाली नहीं जा रही है। ये मोटा भाई, आप छोटा भाई, जो भी कीजिए आप सत्ता से निकल के कीजिए। आपकी ये सत्ता हमको पसंद नहीं आ रही है। और हाँ, आपने तो सब बेच दिया। आपका इतना बड़ा झोला है जो है ना, ये पता नहीं खौफनाक झोला है क्या। इसमें कितना सब कुछ कितना फिटर है। कभी हमारा रेल चला जाता है, कभी हमारी तेल चला जाता है, कभी हमारा एयरपोर्ट चला जाता है। तो ये जा कहाँ रहा है मोदी जी, हमारे को यही बता दीजिए। और अपना आपने कहा था ना हम तो फ़कीर हैं, झोला उठाकर चले जाएंगे। मोदी जी आप अपना झोला उठा लीजिए, आपकी ज़रूरत नहीं है हमारे को। नमस्कार, मैं धीरज झा, आप देख रहे हैं चंडिका अंगिका। कहा जाता है कि पूत के पांव पालने में ही नज़र आ जाते हैं। आज मेरे साथ एक बच्ची है जो मात्र 10 साल की है, लेकिन इस बच्ची की जुबानी तलवार से विरोधी खेमे में भगदड़ है। जी हाँ, जो अभी हालात हैं दिल्ली के केंद्र के और दिल्ली सरकार के बीच एक खींचातानी चल रहा है। इसी मुद्दे पर मैं इस बच्ची से बात करूंगा। और सबसे पहले इस बच्ची से मैं जानना चाहूँगा कि क्या आप दिल्ली के जो राशन व्यवस्था की गई थी घर घर देने का, इस बारे में आप कुछ जानती हैं? जी हाँ, मैं बिल्कुल जानती हूँ। और इस पर मोदी जी ने रोक भी लगाई है। लेकिन हाँ, केजरीवाल जी ने कहा है कि घर घर पिज़्ज़ा डिलीवरी हो सकती है, तो राशन डिलीवरी क्यों नहीं। तो उस पर मोदी जी ने क्यों रोक लगाई है, मेरे को बड़ा अजीब लगा मोदी जी ने रोक लगाई। तो मेरे को अजीब लगा क्योंकि आप मोदी जी गरीब का हक मार रहे हो। गरीब आपकी कुर्सी छीन लेगा, और गरीब की है तो लोहे को भी पिघला देती है। और तो आप गरीब के साथ आप गरीब का यानी आप साफ तौर पे बेटा कहना चाहती हो कि गरीबों का हक मोदी जी छीन रहे हैं। ऐसा क्यों कहती हो? अगर राशन मोदी जी पहले भी दे रहे थे और अब केजरीवाल देंगे, तो दोनों में अंतर क्या होगा? देखिए, ये राशन तो पहले भी मिल रहा था, लेकिन पहले स्कूल में आके बच्चों को लेना था। और अब क्या है कि घर घर डिलीवरी योजना केजरीवाल जी कर रहे हैं। तो उस पर मेरे को लगता है हाँ, आप जितने 72 लाख लोग जो आते हैं दिल्ली में, पूरे दिल्ली में कवर करते हैं, स्कूल आते हैं, तो इससे बढ़िया है कि 72 लाख जितने लोग हैं उनको घर घर जाके डिलीवरी मिले। ये योजना केजरीवाल जी ने बनाई है। लेकिन मोदी जी नहीं चाहते हैं केजरीवाल जो कर रहे हैं, क्योंकि केजरीवाल जी की विपक्षी पार्टी है। मोदी जी अगर बीजेपी वाली पार्टी कोई करती, दिल्ली में योजना बनाती, तो मोदी जी उसे पूरे देश में लागू करते। लेकिन नहीं, वो विपक्षी पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, इनके दल की पार्टी नहीं है। और इनको इनका काम अच्छा नहीं लगता है, तो इनको ये नहीं लाना है उनका कानून। बेटा, साफ तौर पे आप मोदी जी को खलनायक की भूमिका आप बता रही हो, ऐसा क्यों? जी हाँ, मोदी जी इस बार खलनायक की भूमिका निभा रहे हैं। पहले तो वो नायक लगते थे कि हाँ अच्छा काम, अलग प्रधानमंत्री है, कुछ अच्छा काम करेगा। लेकिन हमने तो देखा कि ये काम ही कुछ ऐसा कर रहे हैं कि अब पसंद नहीं आ रहे हैं। ये हमारे को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे हैं। हीराबेन जी, आपने देखा होगा कितने गरीब थे मोदी जी भी, कितने गरीब थे। घर वो रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते थे मोदी जी। आपको ही अपना पिछला दिन याद कीजिए। हीराबेन जी, आपकी मम्मी, आपकी माता जी, मैं नमन करती हूँ उन्हें। कितनी गरीबी उन्होंने सही होगी, घर घर जाके बर्तन मांजती थी वो, आपको पालने के लिए, आपको पढ़ाने के लिए। और वो ये दिन नहीं देखना चाहती थी कि मेरे जैसे ही आपके जैसे ही कितने बच्चे होंगे मोदी जी जो रेलवे स्टेशन पे अभी भी चाय बेचते होंगे। आप उनको देखिए, उनका हक देखिए। अच्छा बेटा, ये बताओ कि आप केजरीवाल से, अरविंद केजरीवाल से इतने प्रभावित क्यों हो? क्या क्या योजना केजरीवाल ने दिल्ली को दिया जो आप इतनी प्रभावित हो? बच्चे, जो दिल्ली ने चाहे उन्होंने वही दिल्ली को दिया। आप भी देख रहे होंगे कि दिल्ली में सब कुछ मिल रहा है, लाइट भी फ्री है, और आप बिजली का बिल 0 है, केजरीवाल हीरो है, ये भी नारा है हमारा। और आप देख सकते हैं महिलाओं के लिए बस टिकट फ्री है। अब महिलाएं फरीदाबाद से चाहे शाहदरा तक हैं, महिलाओं को कुछ रोक नहीं है।
आप देख सकते हो, चाहे महिला कहीं से भी, कितनी भी दूर से आए, लोनी से चाहे शादरा आए, महिलाओं को अब ये डर नहीं है कि हमारे को पैसे देने पड़ेंगे। महिलाओं के जेब में एक भी रुपया ना हो तब भी वो यहाँ पे दिल्ली आ सकती हैं। दिल्ली में कहीं से अटक से चटक तक कहीं पे भी जा सकती हैं। अच्छा बेटा, मुझे ये बताओ कि आखिर बात वो क्या है जो केंद्र सरकार ने इस योजना पर रोक लगा दिया, उनकी मंशा क्या है? मंशा उनकी ये है कि जो केजरीवाल करे वो गलत और फिर बाद में हम करें वो सही। मतलब ये तो अलग ही खेल चल रहा है। मैंने पहले ही कहा था केजरीवाल राजनीति की पाठशाला केजरीवाल, हाँ, और ये ऐसे ही हो ही रहे। अध्यापक हैं केजरीवाल, तो पूरा स्कूल है केजरीवाल तो और इसके पहले स्टूडेंट हैं अमित शाह। ऐसा बेटा क्यों? क्योंकि आप बोल रहे हो कि पाठशाला है केजरीवाल और स्टूडेंट अमित शाह, ऐसा क्यों बेटा, क्या बात है? देखिए, जो भी केजरीवाल सरकार ने हमारी दिल्ली में किया है, या उन्होंने बहुत बदलाव भी किए हैं। दिल्ली में बहुत बदलाव हुआ है। पहले दिल्ली कैसी थी और अब आप देख लीजिए, बिजली के बिल 0 हैं, और आप देख सकते हैं ये हमारा महिलाओं के लिए फ्री है बस। और आप देख सकते हैं स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल कितने अच्छे हो गए, बदलाव देख सकते हैं आप। उस गवर्नमेंट स्कूल में पहले कोई देखता भी नहीं था, अब तो मैं भी डीएवी स्कूल दयानंद विहार छोड़कर गवर्नमेंट स्कूल में आई हूँ। मैंने देखा कितना, और ये मेरा ही था। आप गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई करती हैं? हाँ जी, मैं अभी गवर्नमेंट स्कूल में आई हूँ। मैं 4th प्री प्राइमरी से ही मैं डीएवी से पढ़ी हूँ और 3rd तक डीएवी में रही हूँ। लेकिन बाद में मैंने देखा ये तो केजरीवाल सरकार ने बहुत बदलाव किया है, तो मैं भी गवर्नमेंट स्कूल में आ गई हूँ। और मैंने अभी मेरी गवर्नमेंट स्कूल से भी अच्छी मतलब पब्लिक स्कूल से भी अच्छी पढ़ाई गवर्नमेंट स्कूल में चल रही है। और इतनी प्यारी टीचर, इतनी अच्छी टीचर्स हैं, इतने प्यार से पढ़ाती हैं। कोई भी बच्चे से गलती हो जाए तो बहुत प्यार से पढ़ाती हैं, और टीचर्स इतने अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेट करते हैं। अच्छा, ये बात बताओ बेटा कि जिस तरह केजरीवाल को नौटंकी का एक कंपनी कहा जाता है, इस बात में कहाँ तक सच्चाई है? देखिए, जो कहते हैं नौटंकी की कंपनी है, वो देखें कि आप किसे कह रहे हैं, आप क्या उसके लायक हैं, कहने के लायक हैं। कुछ लोग तो उनके साथ बैठ भी नहीं सकते हैं, और जो आंसू बहाते रहते हैं वो कह रहे हैं, तो मोदी जी आप तो आंसू ही बहाती रहिए, आप पसीना तो बहा नहीं सकते हैं। और हाँ, फिर भी मैं कहूँगी आप आंसू मत बहाइए, आंसू मत बहाइए, इतना पसीना बहाइए, आपको वोट मिलेंगे। लेकिन आप तो आंसू ही बहा सकते हैं, पसीना तो बहा नहीं रहे हैं। आप आंसू बहाने की बात करें, आखिर मोदी जी ने कितने बार आंसू बहाए होंगे? देखिए, जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं तब से वो 7 बार ही आंसू बहा चुके हैं। अच्छा, जी हाँ, आप देख सकते हैं। आप देखिए कभी कितने बार, मैं गरीब का बच्चा हूँ या मैं ऐसे पढ़ा हुआ, तो मुझे से आपकी एक ही कहानी में आप 7 बार रो चुके हैं। कोई छोटा बच्चा हो चाहे कोई भी हो, वो भी रो देता है, एक बार ही रो लिया उसी बात पे, उसको फिर भी हो जाता है कि ठीक है, नहीं है। लेकिन आप तो एक ही बात पे 7 बार ही रो चुके हो, और आप अपने कल को क्यों याद करते हैं? और जब आपका आज आपके सामने खड़ा है, आप प्रधानमंत्री, पूरा देश आपके हाथों में चल रहा है, तब भी आप अपने कल को याद करते हैं, इमोशनल स्टोरी गाते हैं, और फिर सोचते हैं कि मेरे को वोट मिलेंगे। तो मोदी जी, आप तो आंसू मत बहाओ, पसीना बहाओ। यानी आप साफ तौर पे बेटा कहना चाहती हैं कि सहानुभूति बटोरना चाहते हैं? नहीं, हाँ, एक तरह से यही है, क्योंकि जो आप सोचते हो कि आंसू बहाने से मुझे वोट मिलेंगे, ऐसे तो आपको वोट कभी नहीं मिलेंगे मोदी जी। और आप 7 बारी जो अपने आंसू बहा चुके हो, और कितनी बारी पहले भी बहा चुके होंगे आप। अब मैं तो ये देखती हूँ उनका कि उन्होंने कैसे गरीबी काटी थी, और अब आप प्रधानमंत्री हो, तो आप क्यों रो रहे हो? जब आपको इतना बढ़िया खाना मिल रहा है, लग्जरियस, आप कोट पहनते हो, इतना बढ़िया, और आप तो मोर बालते हो, और हवाई जहाज, अपना प्राइवेट जेट रख रखा है आपने, तब भी आप आंसू बहा रहे हो। तो आपको क्या चाहिए, आप ये बता दीजिए। नोबेल पुरस्कार भी आपको मिल ही जाएगा, क्योंकि आप पूरी तैयारी कर ही रहे हो। वो बेटा, नोबेल पुरस्कार आप पूरी तैयारी कर रहे हो बेटा, समझा नहीं, मुझे समझाओ। देखिए, इतिहास में भी उन्होंने अपना नाम डालने ही जा रहे हो। अच्छा। डाल ही दिया है उन्होंने। आप देख सकते हैं गुजरात में उन्होंने स्टेडियम बना दिया अपने नाम से, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, और जो पटेल जी की मूर्ति है उसमें भी नीचे अपना नाम लिखवा दिया है, नरेंद्र मोदी। तो आप देख सकते हैं, तो और ये जितने भी काम कर रहे हैं वो इसलिए ही तो कर रहे हैं। और हाँ, और उनको ये भी देखना चाहिए कि मैं अपना नोबेल पुरस्कार की जगह देखूं कि लोगों की जान कैसे बचा सकूं। अच्छा बेटा, एक बात और आजकल सुर्खियों में है, वो है मोदी जी की दाढ़ी। दाढ़ी, उस पर आप क्या कहना चाहोगी?
देखिए, उस पर मैं कुछ कहूँगी तो नहीं, क्योंकि सब अपनी दाढ़ी बढ़ा सकते हैं, सब पे अपना अपना हक है, दाढ़ी बढ़ाए या वो अपने बाल कटवाने, जो भी करें वो मैं उस पर नहीं चर्चा करूँगी। लेकिन हाँ, आप अगर भगवान बनना चाहते हो या आप साधु संत बनना चाहते हो तो वो तो आप नहीं बन सकोगे, क्योंकि जो गरीब की हाय है ना, वो लोहे को भी पिघला देती है। और आपको तो औरत की भी इज्जत नहीं है। औरत को कैसे बोलते हैं, आपने बंगाल में आपने देखा होगा, दीदी ओ दीदी, ये कैसी भाषा बोल रहे थे वो एक औरत के प्रति, इतनी गंदी भाषा। और अभी तो 2 सेकंड भी आप औरत को देख लो तभी भी पुलिस आ जाती है, 2 मिनट भी देख लो औरत को घूर भी नहीं लेने से। तो मोदी जी आप ही तो कानून लाते हो और आप ही अपने कानून भूल जाते हो। ये तो आप मतलब कानून है ही नहीं, ये तो जुमले हैं। जो मोदी जी ने नारा दिया था, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, यानी ये उनके विरुद्ध में काम कर रहे हैं, आप कहना चाहते हैं? देखिए, हाँ जी, वो जो जितना भी बोलेंगे, मैं तो उनकी बातों पे विश्वास करती नहीं हूँ कि वो जब भी बोलते हैं जुमला ही बोलते हैं। आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ देख सकते हैं, मनीषा वाल्मीकि के साथ कैसा हाल हुआ, उसके परिवार पे क्या बीती, माँ भी नहीं मिल पाई उनकी तो, और रात में बॉडी किडनैप भी हो गई और सुबह जली भी मिली हो। लेकिन हाँ, आप ये देखिए, हम और आप बंगाल में भी आपने क्या किया है, ए दीदी ओ दीदी, मतलब 56 इंच के सीने के शेर पे 2 फुट की दुर्गा बैठी हुई है और शेर के मुंह से आवाज़ आ रही है, ए दीदी ओ दीदी। तो मोदी जी आप क्या कर रहे हैं, ये मेरे को समझ नहीं आता है। कभी आपकी कभी क्या पार्टी बन जाती है, कल क्या कानून आया है, और आपको तो आप कहते हैं ना, मैं औरत की इज्जत करनी चाहिए, या आप कितने जुमले लाए हैं औरत के प्रति या नारियों के प्रति, तो आप देख लीजिए आप ही क्या कर रहे हैं, देश क्या करेगा। अच्छा बेटा, किसान आंदोलन जिस तरह 6 महीने से ज़्यादा हो गए धरने पे बैठे हुए और सरकार बात नहीं मान रही, इस पर आप क्या कहेंगे बेटा? देखिए, किसान हक और हल के लिए लड़ता है। जब भी आप देखेंगे वो कभी किसान को किसान नीचा नहीं आने देगा। और हाँ, वो आपकी रोटियों के लिए ही कर रहा है, आपकी थाली बचाने के लिए ही कर रहा है, वो अपने लिए हक के लिए लड़ रहा है। हाँ, वो आपकी रोटी के लिए लड़ रहा है, आपकी थाली के लिए लड़ रहा है। और हाँ, 6 महीने में तो कितने 400 से ज़्यादा किसान मर गए हैं। आपने देखा, आप पे अपने प्राइवेट जेट को संभालने में, ख़रीदने में बहुत समय है, अंबानी के पोता देखने में बहुत समय है, लेकिन आपको समय नहीं है राकेश टिकैत जी से बात करने के, किसानों से बात करने का आपका समय नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि मेरे को क्या मैंने कर दिया है। कानून वापस लेंगे तो इधर अंबानी क्या करेंगे, उनको ये डर है अंबानी अडानी क्या करेंगे, अंबानी अडानी से भी तो प्रॉफिट मिल रहा है। अब इधर कानून लगाएंगे तो किसान कर रहे हैं। तो मोदी जी आप पहले ये डिसीजन करिए कि आपको करना क्या है, क्योंकि आप बाद में लाते हैं फिर सोचते हैं, और आप जाइएगा तो आपको देखेंगे। अभी तो अभी वो आप इलेक्शन आने वाले हैं, जल्दी आएंगे, यूपी के इलेक्शन आएंगे, पंजाब के इलेक्शन आएंगे, आने दीजिए, इलेक्शन आने दीजिए। तो वोट कौन देता है, गरीब और किसान ही देता है। तो गरीब तो, और आप किसान को सताओगे, किसान आपकी सत्ता छीन लेगा। वो गरीब को सताओगे, वो आपकी कुर्सी छीन लेगी। मोदी जी आप करोगे क्या? आपको या तो कुर्सी संभालनी आती है तो आप संभालिए, आपको वैसे तो नहीं आती है, लेकिन हाँ कोशिश कीजिए, संभाल पाइए। पसीना, मोदी जी आंसू मत बहाइए, पसीना बहाइए, यही कहूँगी मैं तो आपसे। अच्छा बेटा, लास्ट में मैं जानना चाहूँगा, आप भविष्य में प्रधानमंत्री किसको देखना चाहती हैं, अरविंद केजरीवाल या नरेंद्र दामोदर दास मोदी को? देखिए, मैं अरविंद केजरीवाल जी को अपना भविष्य देखना चाहती हूँ, हिंदुस्तान का भविष्य देखना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने इतना काम किया है, वो पूरे देश को बदल सकते हैं, एक नायक हैं। और अभी तो ये तो अभी शुरुआत है, लाल किले की बात है, मैंने नारा भी दिया था और मैं प्रोटेस्ट करने भी गई थी। अभी तो ये शुरुआत है, लाल किले की बात है, और मैंने तभी एक और नारा दिया था जब केजरीवाल जी ने शपथ ली थी कि मोदी जी उठा लो झोला आ रहा है मफलर वाला। तो वही समय आ रहा है कि मोदी जी आप अपना झोला उठा लीजिए, मफलर वाला आ ही रहा है, और बड़ी जल्दी वो आपकी कुर्सी पे बैठेगा और पूरा देश उसके हाथों में होगा, पूरा कानून उसके हाथों में होगा, और सब उसे प्यार करेंगे। आपसे ज़्यादा तो अच्छे तो वही हैं, गरीबों का हक देते हैं, किसानों का हक लेते हैं, और वो ये नहीं देखते हैं कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, मैं राम राम करूं या मैं ईद मुबारक करूं। वो देखते हैं तो इंसानियत को देखते हैं, और मैं इसलिए उनको चाहती हूं, और वो भविष्य देश का इसलिए बन। बेटा, लास्ट में मैं जिससे मैं शुरू किया था, जिस प्रश्न से, उसी प्रश्न को ख़त्म करना चाहूँगा कि राशन
जो योजना है उसे दोबारा मोदी जी से गुहार लगाओगे आपकी कि क्या वो लागू करें या ना करें? तो मोदी जी, मैं कहना चाहूँगी, आप गरीब को इतना मत सताओ कि गरीब आपकी कुर्सी छीन ले, किसान को इतना मत सताओ कि किसान आपकी सत्ता छीन ले। मोदी जी, आप बस थोड़ा हम पे रहम ही खाओ, क्योंकि आप किसान को सता रहे हो, कभी गरीब को सता रहे हो, और ये आपका जो 56 इंच का सीना है ना पत्थर का, ये 56 इंच का सीना नहीं रहा, अब ये पत्थर बन गया है। कभी ऑक्सीजन पे गिर जाता है, कभी किसानों पे गिर जाता है, कभी हमारे वैक्सीनेशन के डोज पे गिर जाता है। मोदी जी, आप क्या करके मानोगे? इस देश को तो पूरा आपने बदल ही दिया है। और ये नहीं, आपकी तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, ये आपको बहुत बद्दुआ मिल रही है गरीब से। और हाँ, आप कोशिश कीजिए, निकल जाइए आप, ये आपकी सत्ता संभाली नहीं जा रही है। ये मोटा भाई, आप छोटा भाई, जो भी कीजिए आप सत्ता से निकल के कीजिए। आपकी ये सत्ता हमको पसंद नहीं आ रही है। और हाँ, आपने तो सब बेच दिया। आपका इतना बड़ा झोला है जो है ना, ये पता नहीं खौफनाक झोला है क्या। इसमें कितना सब कुछ कितना फिटर है। कभी हमारा रेल चला जाता है, कभी हमारी तेल चला जाता है, कभी हमारा एयरपोर्ट चला जाता है। तो ये जा कहाँ रहा है? मोदी जी, हमारे को यही बता दीजिए। और अपना आपने कहा था ना, हम तो फ़कीर हैं, झोला उठाकर चले जाएंगे। मोदी जी, आप अपना झोला उठा लीजिए, आपकी ज़रूरत नहीं है हमारे को। मोदी जी ना, आपने देखा कि जिस तरह एक बच्ची प्रधानमंत्री से गुहार लगा रहे थे, केंद्र सरकार से गुहार लगा रही थी कि किसी भी कीमत पर जो योजना है उसे बंद कर दिया गया है, राशन योजना उसे दोबारा लागू किया जाए, और तरह तरह के मुद्दे को उठाया जा रहा था इस बच्ची के माध्यम से। अब समय ही बताएगा कि कब तक सरकार इन सारे मुद्दे को उठाती है, बात करती है, और ख़ासकर किसानों का और दिल्ली सरकार की बात को। अब तो हालात ही बताएंगे, सरकार सुनती है या फिर कुंभकर्ण की नींद में सो जाती है। धन्यवाद।